दोस्तों, जिस महिला का होता है ये नाम, तो उसके पति को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं का ये नाम होता है अशुभ। दोस्तों, जिस औरत के होते हैं ये 5 नाम, तो वहाँ पर भयंकर बर्बादी आती है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा कुल नष्ट हो जाता है। गलती से भी किसी भी औरत का ये नाम कभी मत रखना, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफ़ी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे, सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे काम करने पर महालक्ष्मी कभी नहीं आती। प्राचीन काल से ही घर की बहु बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री ही घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहु बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है, घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, ऐसे में जानिए औरतों की कुछ गलतियों के कारण खुशहाल व करोड़पति परिवार भी कैसे भिखारी बन जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इससे घर की बर्बादी का कारण माना गया है। हिंदू धर्म में इसे बेहद ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 2, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छा जाती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, नंबर 3, महिला का गाली देना या तेज आवाज में बोलने से पूरे परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहां भी जाती है महालक्ष्मी से कोसों दूर रहती है। जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़काना चाहिए और साफ करना चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। और सच मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती है। दोस्तों, नंबर 4, अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वह घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, जिस घर की औरतें खाना खाते समय पाँव को हिलाती रहती है तो वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट होती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है। दोस्तों, नंबर 5, ठोकर से दरवाज़ा जिस घर की महिला खोलती है या बंद करती है, वहाँ भी धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसीलिए आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दें, विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन यहाँ नहीं होता। दोस्तों, नंबर 6, चूल्हे पर जूठे बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर जूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए रात को चूल्हे पर जूठे बर्तन ना रखें, बर्तन को तुरंत धो डालें, क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। दोस्तों, नंबर 7, घर में दूध का उबलकर गिरना भी अशुभ माना जाता है। आपके पैसों का खर्चा बढ़ सकता है, घर में लोग बीमार होने लगते हैं, साथ ही साथ ऐसा होने से पारिवारिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए आगे से इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और घर में उबलते हुए दूध को गिरने से बचा लें। कुछ लोग अक्सर अपने घरों में बाथरूम के दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलती आपके लिए काफ़ी भारी पड़ सकती है। घर में बाथरूम का दरवाज़ा कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद दरवाज़ा बंद करें। दरवाज़ा खुला रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, नंबर 8,
जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। दोस्तों नंबर 9, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों का बिछिया व पायल कभी उतार कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और महालक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। दोस्तों नंबर 10, शाम के समय किसी को भी सुई नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। सुई देने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो जाता है और कलह का वातावरण बनता है। शाम के समय लहसुन प्याज देने से भी बचना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो बाज़ार से खरीद लाएं या फिर सुबह के समय इन चीज़ों को दें, लेकिन शाम के समय ऐसा ना करें। शाम के समय घर से इन चीज़ों को निकालना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। शाम के समय बच्चों को रुलाना भी नहीं चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम का समय पूजा पाठ और ध्यान का होता है। ऐसे बच्चों को रोना दरिद्रता लाता है। ऐसा करने से ग्रह दशा भी प्रभावित होती है। साथ ही घर के सदस्यों के बीच तनाव पैदा होता है और धन का नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शाम को तुलसी को छूना नहीं चाहिए और ना ही इसकी पत्ती तोड़नी चाहिए और ना ही तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय सुबह का है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कई महिलाओं के ऐसे नाम होते हैं जिन्हें लेने पर थोड़ा सा अजीब लगता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे नामों के बारे में बताने वाले हैं जो खासकर महिलाओं के कभी नहीं होने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को ये नाम रखने पर या उन्हें इस नाम से बुलाने पर भयंकर बर्बादी जैसे परिणाम मिलते हैं। यहाँ तक कि जिस महिला का नाम अगर इन शब्दों में होगा वो जहाँ भी जाएगी, ऐसे में परिवार, उसका सारा कुल, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए गलती से भी किसी भी औरत का ये नाम कभी मत रखना, तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, मंथरा। मंथरा की वजह से ही भगवान श्री राम को लक्ष्मण व देवी सीता सहित 14 वर्ष वनवास काटना पड़ा था, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का नाम मंथरा कभी नहीं रखता। दोस्तों नंबर 2, कैकई राज परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन उसने नौकरानी के कहने पर अपने ही परिवार में भेदभाव किया, जिसके कारण दुखों का आगमन हुआ। इसलिए अब कोई भी इस नाम को रखना पसंद नहीं करता। दोस्तों नंबर 3, मंदोदरी। मंदोदरी का अर्थ होता है दयालु, बुद्धिमान और गुणवत्ता, लेकिन यह रावण की पत्नी थी, इसीलिए कोई भी अपनी बेटी का नाम मंदोदरी कभी नहीं रखता। दोस्तों नंबर 4, द्रौपदी। द्रौपदी राजकुमारी थी। इसके बाद भी लोग अपनी बेटी का नाम द्रौपदी भूलकर भी नहीं रखते, क्योंकि द्रौपदी को 5 पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा। दोस्तों नंबर 5, गांधारी। गांधारी एक वृद्ध, महान और शक्तिशाली महिला थी। इनका विवाह कौरव वंश में हुआ था, जिसके कारण इसने दुखों का सामना किया और इसके सभी पुत्रों की मृत्यु भी हो गई। इसलिए कोई भी व्यक्ति गांधारी नाम की किसी भी महिला का नहीं रखता। दोस्तों नंबर 6, शूर्पणखा। शूर्पणखा रामायण के एक दुष्ट पात्र है। वो रावण की बहन थी। इसने कई सारे युद्ध कराए। सूपा जैसे नाखूनों की स्वामिनी होने के कारण उसका नाम शूर्पणखा पड़ा, परंतु कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम शूर्पणखा कभी नहीं रखता। दोस्तों आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, एक लाइक तो ज़रूर करें। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।